हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों का कल पेपर था और उसमें आप लोगों को पता भी चल गया होगा, अगर आपने PYQ सीरीज़ को यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा, मेरी जो मैंने पिछले एक हफ्ते से चलाई थी, तो उसमें आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन इकोनॉमिक्स के भी रिपीटेड थे। सो यहाँ पर मेरा आपका भौतिक साइंस यानी कि हमारा फिजिकल साइंस कंप्लीट हो गया था। अभी मैं आपको जो कराने वाली हूँ, आपका बायोलॉजी रह गया है और आपका EVS अभी रह गया है और आपका यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट रह गया। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनको बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूँ। और कुछ टाइम इस बीच में थोड़ा हिंदी भी रहेगी, क्योंकि मैं अपने गाँव आई हूँ तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आफ्टर 10 डेज़ मैं जाऊँगी वहाँ और दोबारा से आपके लिए जो UKSSC's की जो PYQ सीरीज़ है उसको बिल्कुल मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगी। प्लस मैंने यहाँ पर PYQ सीरीज़ को कराने के अलावा आप लोगों को जो है PYQ के पेपर, इवन 2024 तक के पेपर आपको कराए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप उन्हें भी वहाँ पर देख सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सह संयोजक अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन होता है वो क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कैवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग ए डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स इज। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में क्या होता है, दोहरा बंधन होता है, यानी कि आपका डबल बॉन्ड होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टाइटेनियम। सो टाइटेनियम जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि जो टाइटेनियम होता है वो एक हल्की और मजबूत मेटल होता है, आपका स्ट्रॉन्ग मेटल यानी कि धातु है, जिसका यूज़ दंत प्रत्यारोपण या फिर अत्यधिक गहराई में जलमग्न वस्तु बनाने के लिए भी यूज़ होता है। जो इस्पात जैसा मजबूत लेकिन उससे बहुत हल्का धातु है। अधिकतर इसका यूज़ रक्षा, जो हमारी डिफेंस मटेरियल्स होता है, रक्षा सामग्री के जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं उसमें किया जाता है, उसके उत्पादन में होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर रोमनेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कॉपर यानी कि तांबे की, जो ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है जो लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसकी परमीबिलिटी जो होती है, परमीबिलिटी जो होती है वो एक से कम होती है। परमीबिलिटी किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने की माप बनाता है, दैट इज कॉल्ड आपका परमीबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। एल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज। एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक क्या होता है, वाष्पशील होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। अगर आपसे ये पूछता है कि एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक क्या होता है, आपका अधिक वाष्पशील होता है या वॉलेटाइल्स होता है, तो इसका जो रीज़न होता है वो क्या है। ध्यान रखिएगा, इसका रीज़न होगा यहाँ पर कि क्वथनांक जो होता है वो पानी से कम होने पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है, मार्स गैस मेनली कंटेन्स। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है, किस में होती है अगर आपसे पूछता है। ध्यान रखिएगा, जो मीथेन होता है, मीथेन में आपका जो मार्स गैस होती है मुख्यतः मिलती है, क्योंकि ये जो हमारी क्या होती है, दलदली लैंड होती है, उससे मिलती है, उससे उत्पन्न होती है। और ये क्या है, रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक माना जाता है और उसका जो केमिकल नेम है या उसका जो केमिकल फॉर्मूला है
वो होता है आपका CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस। सो निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस एवं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। सो मुख्य घटक की अगर मैं बात करती हूँ, अभी जस्ट आपको मैंने बताया है। सो है ना, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ये मिलता है, ये उत्पन्न होती है। और प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, ये एक हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, मीथेन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस विच इज हार्डेस्ट इन नेचर इज, प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। द सब्सटेंस विच इज हार्डेस्ट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डायमंड, दैट इज कॉल्ड डायमंड, हीरा। हीरा जो होता है, जो डायमंड होता है, वो प्रकृति का क्या होता है, सबसे कठोरतम नेचुरल मटेरियल है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। जो डायमंड होता है वो आपकी जो अर्थ है, यानी कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके अंदर जो खदान मिलती हैं वहाँ से मिलता है। और यूज़ आप सभी जानते हैं, आभूषण वगैरह बनाने में प्रयोग है। द टिप ऑफ मैच स्टिक्स कंडे, माचिस की तिल्लियों की नोक पर लगा होता है। जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं ना, इनकी नोक पर क्या लगा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भर रखा है तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लाल फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस लगा होता है। और ये एक आपका ज्वलनशील रासायनिक एलिमेंट्स होता है, केमिकल एलिमेंट्स होता है। और ये जैसे रगड़ते हैं, रगड़ने पर इसमें क्या आती है, आग जलती है। इसका जो निर्माण सबसे पहले किया था जॉन वॉकर ने 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। सो निम्न में से कौन शुद्ध और अशुद्धि मुक्त है, शुद्ध और अशुद्धि मुक्त है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, आपका जो डिस्टाइल्ड वाटर्स होता है, यानी कि आसुत जल। आसुत जल अब होता क्या है, देखिएगा, आसुत जल ना, जिसकी बहुत सारी अशुद्धियों को आसवन विधि से हटा दिया जाता है, और पीने के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक जो लवण होते हैं वो उपस्थित नहीं होते। इसका जो यूज़ होता है, ये होता है हमारी जो मेडिकल लाइन्स है उसमें कार्य, यानी कि चिकित्सकीय जो कार्य होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ बनाना है, सो उसमें किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, सो कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका आपसे पूछा गया है सामान्य नाम क्या है। सो सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करती हूँ, इसका जो सामान्य नाम, अच्छा इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो सो फॉर्मूला आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Na2CO3 होना चाहिए। क्या होगा, Na2CO3। तो यहाँ पर, और इसका आपसे सामान्य नाम पूछा था, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला केमिकल इसका जो रासायनिक सूत्र है वो बताया। तो इसका यहाँ पर वॉशिंग सोडा, क्या है आपका वॉशिंग सोडा, आप ध्यान रखिएगा। वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल, ये इसके 3 नेम हैं। वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है आपका लिग्नाइट, एक टाइप है, एक प्रकार है। लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ, लिग्नाइट एक प्रकार है, एक आपका टाइप है। सो आप सभी ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोग इसे पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका एक कोयला होता है, कोयले का एक प्रकार है, कोयले का क्या है, प्रकार है। अगला क्वेश्चन, और इसका जो यूज़ होता है ना, वैसे बिजली उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में, वाटर इज़ द गुड सोलवेंट फॉर आइकॉनिक सॉल्ट्स बिकॉज ऑफ, जल आयनिक लवणों के लिए एक अच्छा विलायक हुए, क्यों। तो अच्छा विलायक है, लेकिन क्यों, क्योंकि हाई आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि उच्च द्विवर्ण आपका आधूर्ण है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर 30।
स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? जो स्टेनलेस स्टील्स होता है उसमें तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। देखिए, बढ़ता हुआ क्रम अगर बोलते हैं तो इसमें आपका ये मिश्र धातु का क्या होता है, बना होता है, और जंग के लिए प्रतिरोधी माना जाता है। इसमें तत्वों का अगर बढ़ते क्रम की बात करूं तो इसमें कार्बन है, फिर निकेल है, क्रोमियम है, मतलब आयरन भी इसमें होता है। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन, क्रोमियम और आपका आयरन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 40। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है। सो वर्षा ऋतु में जो लकड़ी से बने हुए दरवाजे होते हैं वो फूलने लगते हैं। सो उसका रीज़न क्या होता है? अंतः शोषण होता है। अंतः शोषण यानी कि ऑप्शन ये एक प्रकार का विषण है जब ठोस एवं जो कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण इसके आयतन में विशाल रूप से इंक्रीज होगी, आयतन बढ़ेगा यानी कि आयतन में वृद्धि होगी। और अंतः शोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। और इससे बचने के लिए फर्नीचर में समय पर क्या किया जाता है, ऑयलिंग किया जाना चाहिए, तो वो उससे फिर नहीं फूलता है। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60 का यूज़ यानी कि उपयोग आमतौर पर किसके इलाज के लिए, यानी कि कैंसर के इलाज के। कैंसर के इलाज में विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है। तो इससे क्या उत्सर्जित होती हैं? सो ध्यान रखना है, इससे गामा किरणें जो होती हैं वो उत्सर्जित होती हैं, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? सो यूरिया के जो यूरिया होता है उसके उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। किसका यूज़? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा। यूरिया एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में विलय ठोस NH2CON NH2 होता है, NH2CONH2 है। इसका यूज़ उर्वरक के रूप में होता है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या हो जाता है, कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? सो इनमें से कौन एक पॉलीमर नहीं है? जिनके अणु आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये सरल अणु ही है, ये सरल अणु ही होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आपका मोनोमर कहते हैं, और ये मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। ये कार्बनिक यौगिक है और ये रंगहीन ठोस होता है। और ये जो ना आपका कैप्रोइक एसिड होता है, उसका साइक्लिक एमाइड होता है। सो ये आपने ध्यान रखने। बाकी आपके क्या होते हैं, जो आपका नायलॉन है या फिर मैं आपका टेफ्लॉन की बात करूं या पॉलीस्टाइरीन की बात करूं, तो ये पॉलीमर होते हैं। जो नहीं होता है वो कैप्रोलैक्टम नहीं होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो ऐसा कौन सा आपका युग्म है, जोड़ा है जो तांबे का मिक्सचर मटेरियल्स का होता है, बना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पीतल और कांसा होता है, पीतल और कांसे दोनों मिश्र धातु होते हैं। पीतल तांबा और जस्ते का है, पीतल किसका है, तांबा और जस्ते का है, और जो कांसा है वो तांबा और टिन का बना होता है। तो ये आप ध्यान रखना है, पीतल तांबा और जस्ते का, और जो कांसा है वो तांबा और टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य भी एक तारा है और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम होता है ना, वो भी जो आपका ये संलयन के सिद्धांत पर ही वर्क करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिलते हैं, वो है हमारा थ्योरियम।
कौन सा है? थ्योरियम, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है आपका थोरियानाइट, अलानाइट एंड मोनाजाइट होता है। और ये परमाणु खनिज होते हैं। एलानाइट भूरा और काला रंग का एक खनिज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला है जल के पीएच मान क्या है? जल के लिए पीएच का मान होता है। दूध, जैसे कि मैं दूध की बात करती हूँ, 6.4 है, सिरके का 3 होता है, मानव रक्त का 7.4 होता है, नींबू का 2.4 होता है, सोडियम क्लोराइड में 7 होता है, जो आपका अल्कोहल यानी कि शराब है उसमें 2.8 है। मानव, अब यहाँ पर मैंने बोला है कि आपका जल, जल में आपका लगभग 7 होता है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। अगर तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लगभग 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और ये एक सफ़ेद पाउडर होता है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो क्लोरोफार्म्स और क्लोरीन गैस होती है उसे बनाने में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन है एक, जो टेफ्लॉन है वो है, लेकिन क्या है? इसे पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन भी कहते हैं, जो एक संश्लेषित बहुलक है जिस पर ऊष्मा, अम्ल और क्षार का क्या होता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये विद्युत धारा का कुचालक भी माना जाता है। यानी कि आपका ये क्या है? प्लास्टिक है। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई। यानी कि निम्न में से कौन सा एक रंजक, डाई या रंजक से कोई डाई बोला जाता है रंजक है या फिर डाई है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका नील होता है, इंडिगो जिसे बोला जाता है, इंडिगो जिसे बोला जाता है यानी कि नील, ऑप्शन सी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपके कॉटन के स्पेशली वाइट कपड़े होते हैं उनमें पीलेपन ना आए, उसी से ये यूज़ किया जाता है ना। इंडिगो पानी, एसिड और क्षार में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। और ये मानव के लिए, मनुष्य क्या करता है? इनका यूज़ की जाने वाली सबसे पुरानी प्राकृतिक कलरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके लिए ही तो आप सभी जानते हैं इंडिगो रिवोल्ट भी शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर सिविल सप्लाईज इज जनरली प्योरीफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। नागरिक आपूर्ति हेतु जल को साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? नागरिक आपूर्ति हेतु जो जल होता है उसका साधारणतः जो हम शुद्धिकरण करते हैं वो करते हैं हम किसके द्वारा? क्लोरीनीकरण के द्वारा। किस पद्धति से करते हैं? क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। और एक आसवन विधि भी मैंने बताई थी। आसवन विधि से किसी तरल पदार्थ में ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। जो बायोगैस होता है वो किसका मिश्रण है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 65% मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, हाइड्रोजन, हाइड्रोसल्फाइड ये भी मिलते हैं। और इसका यूज़ भोजन और रोशनी के लिए होता है। CH4 हो जाएगा, और CH4 के अलावा आपका CO2 हो जाएगा। CH4 है, CO2 है, H2 है और H2S है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मॉडर्न शॉक्स एब्जॉर्ब विच गैस इज यूज। आधुनिक प्रघात शोषक में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ये आपकी कौन सी गैस? ये आपका 2022 के एग्ज़ाम्स जो आपका UKPSC रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल का जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। ये शॉक तेल में बंधे गैस के जो अणु होते हैं उनको मुक्त होने से रोकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैसेस, हंसाने वाली गैस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। N2O को अल्प मात्रा में सूंघने पर ही हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड।
ऑप्शन आपका डी। 2021 में पूछा गया मार्स गैस है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका अणु सूत्र होता है CH4 और आपने पीछे भी पढ़ा है। और अल्केन जो आपकी श्रेणी होता है उसका पहला सदस्य इसको माना जाता है। इसमें सबसे साधारण क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये जो दलदली स्थान है या धान के खेत है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो मीथेन आपने पहले भी पढ़ा है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस की आपूर्ति की जाती है वो लिक्विड में होती है, यानी कि आपका तरल में होती है, यानी कि आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG है ना, जिसका मुख्य आधार क्या है, घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटोन, ब्यूटेन जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड। और घर में ये रसोई गैस के रूप में यूज़ होता है। इन्हें द्रवित हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर को द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG जो कि आप यूज़ करते हैं, सुनते हैं, बेसिक सा वर्ड है, उसी का यूज़ होता है। ट्राइटियम एक समस्थानिक है, आइसोटॉप है। जो ट्राइटियम है इज एन आइसोटॉप ऑफ, ट्राइटियम एक समस्थानिक है किसका? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको कि आप जो है चाकू से काट सकते हैं? यहाँ पर Na यानी कि हमारा सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारी जल है एक। भारी जल है लेकिन क्या है? क्या ये शीतलक होता है, मंदक होता है, एक प्रकार की औषधि है, या फिर आपका ईंधन है? जब भी हम भारी जल की बात करते हैं D2O की, D2O जिसे बोला जाता है, जो कि हाइड्रोजन का क्या होता है, एक समस्थानिक आइसोटॉप आपका ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मंदक। क्या होता है ये, मंदक होगा। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? अगर मैं इसकी बात करती हूँ परसेंटेज, अगर यहाँ पर हम देखेंगे परसेंटेज में आपका 11.19 ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। जो एल्युमिनियम धातुज होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनको इन्हें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इनको जो है वो आप बॉक्साइट है इसके रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो बॉक्साइट होता है वो अयस्क मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एल्युमिनियम होता है इसमें और भी आपके खनिज जैसे आपका एब्रो है, फेल्सपार है ना, और इसके अलावा एल्यूनाइट है, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में किस गैस का, जो वायुयान होते हैं इसमें जो है इनके जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? क्योंकि वायुयान का जो रनवे होता है उस पर अगर उतरना है तो उतरते समय जो टायर होते हैं वो हल्के और रोड जो होती है, सड़क जो होती है, उससे घर्षण के समय नष्ट ना हो, यानी कि खराब ना हो, इसी के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रोजन दहन में भी इसका यूज़ नहीं होता है ना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? दमा से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए समस्या पैदा करता है कौन सा निम्न में से धूल? तो वो है आपकी, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और जो ह्यूमन होता है उसके जो फेफड़े होते हैं उसमें आपका जो एस्परीजिलस आपका फ्यूमिगेट्स नाम का एक कवक होता है, उसके जो स्पोर्स होते हैं, उस कवक के जो स्पोर पहुंचकर वहाँ जाल सा बनाकर फेफड़े को क्या कर देते हैं, उससे रोकते हैं, उसे अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे में आपका अकार्बनिक कण और पराग कण आएगा, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर आपने विचार करना है। यहाँ पर आपका आता है कूट वाला, स्टेटमेंट्स वाले आपको यहाँ पर विचार करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर उनका कूट फाइंड करना है।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों का जो आता है वो है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसको स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। और इसमें जो कारण दे रखा है, जो एसोसिएशंस दे रखा है वो आर, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका दहन CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें होती हैं वो उत्पन्न नहीं करता है। तो भाई दोनों सही है, लेकिन रीज़न ये देखो, जो आपका स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है क्योंकि रीजन दे रखा है हाइड्रोजन गैस का दहन CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से उत्पन्न नहीं करता है। सो रीजन सही नहीं है, हालांकि दोनों अपने आप में सही हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन होता है जो वाहनों को चलाने से लेकर जो हमारे बिजली घर होते हैं उसमें बिजली उत्पन्न करने तक में यूज़ किए जा सकते हैं। जलने पर फिर से पानी में बदल जाती है, ये किसी भी प्रकार के प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हाइड्रोजन गैस का दहन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं करता है। तो R1 की क्या है, क्या वो सही व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं करता है, यानी कि जो CFC है वो संश्लिष्ट यौगिकों का एक वर्ग होता है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर है, रोधन है, फोम है या अनेक इंडस्ट्रीज हैं उसमें यूज़ होता है। जब इसकी मात्रा ऊपरी वायुमंडल या समताप मंडल में बढ़ती है तब ये मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करता है और यह क्लोरीन गैस सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाने वाली ओजोन जो हमारी लेयर है, ओजोन परत है, उसको नुकसान पहुंचाती है। सो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन A क्या है, सही है। नेक्स्ट आता है pH रिलेटेड है। pH रिलेटेड है, pH ये हाइड्रोजन आयरन जो आयन होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी। pH पैमाने में 0 से 14 तक एक नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, जिसका मध्य बिंदु 7 होता है। इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर पदार्थ ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार। जब एक उदासीन पदार्थ है, जल एक क्या है, उदासीन है, इसका pH मान 7 होता है, लगभग हमने पीछे पढ़ा है। जिस विलय का मान pH पैमाने पर 7 से कम होगा उसे हम एसिड, उसे हम अम्ल कहते हैं। और pH की जो कॉन्सेप्ट मतलब 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय। और pH का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1909 में जो कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के एक डैनिश रसायन शास्त्री थे सोरेन पेडर सोरेनसन, उन्होंने यहाँ पे दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पीतल एक मिश्र धातु है। जो पीतल होता है वो मिश्र धातु है जिसमें 70% तांबा और 30% आपका जिंक होता है। और ऑप्शन यहाँ पर किस चीज़ से बना होता है, अभी जस्ट बताया है, ऑप्शन ए, तांबा और जस्ते से। नेक्स्ट आता है निकिल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है। सो इस बैटरी का यूज़ कहाँ पर होता है, कैलकुलेटर में भी करते हैं, आपका कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसमें भी होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए भी कैडमियम्स की छड़ होती है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन सामान्य नाम है। जो टेफ्लॉन होता है वो किसका सामान्य नाम है? टेफ्लॉन या मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, पॉलीटेट्रा फ्लूरोएथीन, एक संश्लेषित आपका फ्लूरो बहुलक है। सो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है। और यानी जो काम होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इस पर ऊष्मा जो होती है ना, अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये विद्युत धारा का क्या माना जाता है, कुचालक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो घटेगी या बढ़ेगी? तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा जो द्रव होता है, द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता तरल का एक वह गुण होता है जिसके कारण तरल की जो अलग अलग परतें हैं उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। श्यानता केवल द्रव एवं गैसों का ही गुण माना जाए। तो यहाँ पर मैंने घटेगी या बढ़ेगी, तो घटती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है?
सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 45, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सो जो प्लास्टिक होता है इससे होती है आपकी पॉलीथीन। कौन सी हो जाएगी आपका? पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन आपने ध्यान रखना है। अब ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्लास्टिक होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम प्लास्टिक दो होते हैं, एक आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग्स होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है ठीक है। और इसके अलावा बहुत से जो असंतृप्त हाइड्रो कार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपलीन, ये आपका क्या होते हैं आदि बहुलीकरण की क्रिया के बाद एक उच्च बहुलक बनाते हैं, उसे प्लास्टिक कहा जाता है। और प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम रहा हो, जैसे कभी आसानी से सांचे में ढालकर इच्छित मतलब जो हम चाहते हैं वो सामान बनाया जा सकता है। तो ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सो पौधों के डेवलपमेंट के लिए कौन सा ज़रूरी नहीं है? जैसे इसमें आपके 16 एलिमेंट्स आते हैं जिनमें 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड आयरन। बट सोडियम नहीं लिया मैंने नाम। ऑप्शन आपका ए। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? सो पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है अगर आपसे ये पूछता है? सो ध्यान रखने का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और जो सल्फेट्स होते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो जल है, जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है? अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो इसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर स्थायी पूछा है, सो स्थायी में आपको यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? जो आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है क्रोमियम और निकेल, है ना। तो ये वैसे इसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कार्बन है। सो निकेल आपका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस जो होती है वो भरी जाती है? सो उसमें आपका नियॉन और पारद वाष्प होता है। नियॉन याद रखना है, पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो आपका केमिकली एस्पिरिन इज आपसे पूछा गया है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिसने भी जो है PYQ सीरीज़ को यहाँ पर क्या किया है, अटैम्प्ट किया होगा, उसे देखा होगा, तो वो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अपने अपने कमेंट के थ्रू यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या होगा? एसिटिल जो सैलिसिलिक अम्ल होता है वो यहाँ पर ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट है डोलोमाइट, एक अयस्क है, कई बार एग्जाम्स में आपका आता है ना। और क्या होता है अगर मैं बात करती हूँ डोलोमाइट, सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम की एक मैग्नीशियम का ही एक अयस्क माना जाता है इसे। और अगर डोलोमाइट का मैं केमिकल फॉर्मूला बोलूँ तो MgCO3 एंड CaCO3 ये होता है। और ये तलचट्टी जो चट्टान का जो आपका वो होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक घटक होता है, जिसे डोलोस्टोन के रूप में भी जाना जाता है, वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीडेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ मैच स्टिक इज। दिया सलाई की या दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सीकारक। सो इसमें आपका होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 सोरा नामक एक खनिज के रूप में मिलता है। इसका यूज़ उर्वरक, रॉकेट के जो नोदक होते हैं या पटाखों में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ सबस्टांस, यानी कि जो बुलेट प्रूफ पदार्थ होते हैं उसे बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सो उसमें आपका यूज़ जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे से। इसमें आपका बुलेट प्रूफ जैकेट
और मॉडर्न टाइम्स में अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रकृति में मिलने वाले कार्बन का शुद्धतम रूप है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर इज। सो प्रकृति में मिलने वाले कार्बन का शुद्धतम रूप आपसे पूछा है। सो दैट इज कॉल्ड हीरा, यानी कि डायमंड। और डायमंड के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स इज। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस। तो ये भी क्वेश्चन आपके कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। एथिलीन, ठीक है, एथिलीन और उसके अलावा एसिटिलीन, इनका यूज़ होता है। सो एथिलीन एंड एसिटिलीन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे आर्टिफिशियली अगर फलों को या फ्रूट्स को पकाना है तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज़ किया जाता है। फिलहाल आपने एथिलीन और एसिटिलीन ये दो नेम सुने होंगे। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। सो फॉर्मेलिन इज एन एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसकी, सो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आपका यूकेपीएससी एपीओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी गैस में मुख्यतः अवयव होता है। सो ये क्या होता है बताइए। इसमें आपका 80% के अराउंड आपका जो है मीथेन, 80 से 90%, बाकी आपका हाइड्रोकार्बन का इसका मिक्सचर माना जाता है। एक बार जल्दी से सीएनजी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कोई एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है इन ऑप्शंस में से, वो आपसे पूछा गया। सो यूकेपीएससी लोअर प्री का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसमें, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पेट्रोल डीजल वाहनों के द्वारा जो जारी कार्बन युक्त रसायन है, ये वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक्स होते हैं, है ना, इनके एग्जाम्पल्स में आपका एसिड एसिल्टीडिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, डाइक्लोरोमीथेन है, यानी कि मैथिलीन क्लोराइड है, ब्यूटेनॉल है, एथेनॉल है। सो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट आते हैं आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। सो आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से प्राप्त होती है, यह आपसे पूछा है। तो इसकी जो अभिक्रिया होती है उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट जल, डाइकार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट, यानी कि H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से Na+Na2CO3+, इससे बना H2O यानी कि जल प्लस CO2 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ है। जो आपकी ड्राई आइस है यानी कि शुष्क बर्फ है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सॉलिड CO2 यानी कि ठोस CO2, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की जो मात्रा होती है वो 0.03 होती है। और इसका जो यूज़ होता है वो आग बुझाने में भी होता है। सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग बुझाने में किस गैस का यूज़ करते हैं। और जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज़ रेफ्रिजरेशन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमंड एंड आपका ग्रेफाइट्स आर, जो हीरा और ग्रेफाइट हैं ये क्या है। सो आपका अगर मैं बात करती हूँ हीरा एवं ग्रेफाइट,
तो ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, यानी कि आपका अपरूपी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रो जो आपका टोलुइन होता है, TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये क्या है? तो ये आपका एक विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है। ऑप्शन एक्सप्लोसिव्स होते हैं, ऑप्शन सी। 1863 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 63, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? सो कार्बन में हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, इनमें आपको कार्बन मिलता है, लेकिन ऑप्शन बी बलुआ पत्थर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? रेत से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से या लकड़ी के बुरादे से? सो ध्यान रखना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से। अभी मैंने जस्ट आपको बताया भी था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या है? तो भाई इसका भी नाम बताया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नाम लिया था ना, जिसे शुष्क हिम या शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यूज़ मछली या फल आदि के संरक्षण या रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर शुष्क हिम क्या होती है? शुष्क हिम क्या होती है? तो शुष्क हिम आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है आपका टेफ्लॉन है। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा, टेफ्लॉन क्या है? सो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है पेट्रोल, गैसोलीन पेट्रोल, यानी कि गैसोलीन मिश्रण है किसका? तो ये आपका मिश्रण माना जाता है हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन गैस LPG है। तो इसके बारे में भी आपको बता दिया था मैंने। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है। और ये कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिक्सचर इसे मानते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो कोयला है, कच्चा तेल है, रॉ आपका ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैसेस हैं, इनको कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल, यानी कि आपका जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन, आपके फॉसिल्स फ्यूल या ईंधन आपका कहलाता है। रासायनिक क्रिया CO2 + H2O से मिलकर H2CO3 उदाहरण है किसका? तो ये ऑक्सीकरण का होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक अभी पहले भी पढ़ा है, मीथेन, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। जो सेल्यूलोज और स्टार्च है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्लूकोज पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10 और O5N, जबकि स्टार्च या मड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की यूनिट्स की एक बड़ी शाखा या संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों के द्वारा जुड़ने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है फ्रिजों में कौन सी गैस मिलती है? जो फ्रिज होते हैं, हर किसी के घर में आजकल फ्रिज, AC ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें आपकी कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? आपका ये। नेक्स्ट है, और अगर हम करंट में देखते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी समस्या ओजोन परत में जो होल हो रहा है वो CFC को फ्रियॉन भी इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 75, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? जो खान है, जो माइंस है, वहाँ पर आजकल ज़्यादातर विस्फोट हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका है कि मीथेन के साथ वायु, यानी कि वायु मिलने से होता है। जब खानों में ज़्यादा विस्फोट मीथेन के साथ वायु मिलने से ऐसा होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी।
जो आपके खान होते हैं उसमें सामान्यतः कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें वहाँ पे मिलती हैं। इन्हीं में जब वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बन गई, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोती की रासायनिक संरचना है, जो मोती होता है ना उसकी जो रासायनिक संरचना है वो कैसे से मुक्ता भी कहा जाता है। ये कठोर पदार्थ होता है जो नर्म और मुलायम उत्तक युक्त जीवों द्वारा पैदा या उत्पन्न होता है। सो इसका ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCaCO3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 77, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। जो हीरा होता है उसकी खनिजीय बनावट क्या है, तो ये आपका पारदर्शी एवं कठोर होता है, यानी कि आपका कार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। जो रासायनिक दृष्टि से आपका सिंदूर होता है वो आपका एक क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। कैल्शियम कार्बोनेट COC3 चौक का रासायनिक नाम, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 सोरा का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड का NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, कौन सा है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। सो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी। गैसोहोल है, जो गैसोहोल है वो क्या है, तो ये एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम। नेक्स्ट यहाँ पर है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। जो सीरा है वो अति उत्तम कच्चा माल है पावर अल्कोहल के लिए। किसके लिए है, पावर अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। सो मैंने आपको बताया था आग बुझाने में हेलोन गैस बिल्कुल सही, पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन, ठीक है, और अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट, और कृत्रिम धागों का निर्माण में नाइलॉन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन IC इज, IC के प्रयोग का लाभ क्या है। IC का प्रयोग सर्किट विफलता के मामले में सरल प्रतिस्थापन में होता है, ऊर्जा की बचत, उच्च विश्वसनीयता और कम ऊर्जा उपयोग। सो यहाँ पर आपके सारे इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट्स फेलियर, एनर्जी सेविंग्स, हाई रिलायबिलिटी, ऑल द अबाव इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन IC आपसे पूछा था, ऑल ऑफ दीज आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारी गैस 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक ट्रेजिडी होती है, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक होने से उसमें, और एक जहरीली गैस थी जिसमें काफ़ी भोपाल की पूरी आबादी जो है वो चपेट में आई थी। मेथिल आइसोसाइनेट, मिथाइल या मेथिल आइसोसाइनाइट के रिसाव के कारण जो है ये इंसिडेंट हुआ, ये ट्रेजिडी हुई थी। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद विच गैसेस, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं। सो जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, इसमें आपकी जो सामान्यतः गैसें मिलती हैं वो नाइट्रोजन और आर्गन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, बल्ब में यूज़ होने वाला टंगस्टन फिलामेंट की ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी जो आपकी केमिकली फॉर्म्स से क्या हो जाती है, निष्क्रिय गैसें इसमें भरे जाते हैं। नेक्स्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फायर एक्सिटेंट यूजर, यानी कि अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है। सो अग्निशामक का मुख्य घटक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है मार्स गैस इज कॉमनली नोन एज। सामान्यतः मार्स गैस को क्या कहा जाता है? अभी चौथी या पांचवी बार रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा मिथेन। मिथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। मीथेन सबसे क्या है? हल्का हाइड्रोकार्बन है। गोबर गैस में भी 60 से 70% मीथेन यूज़ होता है, मीथेन मिलता है। और ग्रीन हाउस गैसों में से एक है आपकी मीथेन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं है, इनमें से आपसे पूछा। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, देखिएगा फिनाइल एलाइन, मैथियोनिन और थियोनिन, ये आपके होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी ग्लूमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ। ताजे दूध का जो पीएच होता है वो क्या होता है? तो इसका जो पीएच है यानी कि वो अम्ल होगा, 6.5 to 6.8 होता है। और इसकी जो नेचर होता है वो आपका एसिड यानी कि अम्ल होगा। और दूध का पीएच मान एक अवधि में बदलता है। जब दूध खट्टा होता है एक अधिक अम्लीय बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? बरसात का जल, रेन वाटर है, वो सबसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्टेन, नंबर ऑफ नेचुरल गैसेस। प्राकृतिक गैस की ऑक्टेन संख्या क्या होती है? ऑक्टेन जिसके कारण इसका यूज़ MI इंजन जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसमें किया जाता है। यहाँ पर आपका 80 to 100। नेक्स्ट आता है एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कोहल कंपेयर टू गैसोलाइन इस। गैसोलीन की अपेक्षा एल्कोहल का अस्फोटरोधी गुण कौन सा है? यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा? बेटर। बेटर यानी कि अच्छा है, जबकि अल्कोहल की अपेक्षा गैसोलीन का अपस्फोट रोधी गुण क्या होता है? खराब होता है, यानी कि बैड होता है, पुअर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। निम्न में से प्राथमिक कलर कौन से? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। ऑप्शन लाल है, नीला है, हरा है। लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और ये आपके होते हैं प्राइमरीज कलर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका बी रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अगर मैं सेकेंडरी रंग और टर्सरी की बात करते तो ये प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड, डबल रोटी है ना। ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम आपसे पूछा है। इसमें जो आपके हानिकारक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो होता है पोटेशियम ब्रोमेट। कौन सा होता है? पोटेशियम ब्रोमेट होता है। और इसके यूज़ से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ब्रेड जो बनाने वाली कंपनियों हैं उनने पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ नहीं करने का फैसला भी किया था। अभी फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें यूज़ होती ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शान है? शान। तो इसमें से आपका शान होता है वो है आपका शहद। कौन सा है? शहद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया ARO के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा है नोबल गैस यानी कि आदर्श गैस, देखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपकी क्या है? आदर्श गैस है। तो कौन सा है यही आपसे पूछा था। इसके अकॉर्डिंग नियॉन हो जाएगा। और ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व हैं, एलिमेंट है। तो यहाँ पर और रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस मानी जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन है नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये आपका अगर हम बात करते हैं कैसिनी शनि के है ना। किसके? शनि के। ऑप्शन आपका सी। कैसिनी अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा शनि के उपग्रह रिया के जो स्ट्रक्चरल अन्वेषण है उसके लिए प्रक्षेपित हुआ है। रिया उपग्रह की खोज 1672 में इटली के खगोल शास्त्री हुआ करते थे जियो ओवानी कैसिनी, उन्होंने किया था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है?
तो ये आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? जो सीमेंट होता है उसका मुख्य घटक यहाँ पर चूना पत्थर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किया जाता है? तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये हमारा होता है रेशेदार कांच। कौन होता है? रेशेदार कांच होता है। लैक्सन की बात करते हैं। एक प्रकार का पॉली कार्बोनेट है जो कार्बोनेट समूह से बना थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और एक कठोर और पारदर्शी होता है। और इसके अलावा एक और वर्ड आपका यूज़ होता है केवलर। केवलर अपने प्रभाव प्रतिरोध या उच्च शक्ति और कम वजन के कारण बुलेट प्रूफ जैकेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीतल एक मिक्सचर है। पीतल एक मिश्रण है। किसका ये मिक्सचर है? अगर आपसे पूछता है तो ये तांबे और जस्ते का है, ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस आपका NH3 यानी कि अमोनिया एक क्षारीय गैस है। आंसू गैस और व कृत्रिम रेशे बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और अमोनिया गैस सबसे पहले 1771 में प्रेस्टले ने नौसादर यानी कि अमोनिया क्लोराइड NH4Cl को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। सो इसी के साथ आपके 2023 तक पूछे गए जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। और नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पार्ट रहेगा, इवन कल या परसों जब भी मुझे टाइम लगेगा तो हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट आप लोगों को कराने की कोशिश की जाएगी। चलेगा, इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।